हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आज कई दिन बाद रिकॉर्डिंग करने चल रहा हूँ। एक वीक पिछला मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। कुछ घर में ज़रूरी काम थे तो व्यस्तता उसमें ज़्यादा थी, लेकिन अब स्टार्टिंग करनी चाहिए। कई दिन हो गई, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग कस के अलख जगाइए पढ़ने के लिए। 7 दिन बहरहाल मैं मोटिवेशनल वीडियोस डालता रहा हूँ, केवल एजुकेशनल नहीं पढ़ पा रही थी, क्योंकि मोटिवेशनल मैंने रिकॉर्ड करके रख ली थी, केवल उनको मुझे अपलोड करना था, तो वो मैंने कर दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल वीडियोस, ठीक है। स्टार्टअप के लिए क्लास 10th का डे भी है, फ्राइडे है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। एक्चुअली इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस में क्या चीज है, एवरीबडी नोस। इसमें आपको क्या स्टडी करना है? देखिए बेटा, सबको पता है कि लेंस हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। मेनली जो हमारे सिलेबस 10th स्टैंडर्ड पर है वो एक कॉन्वेक्स है और एक लेंस हमारा कॉनकेव है। एंड सब कोई जानता है बेटा कि जो लेंस होते हैं ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम्स हमेशा जो है लाइट का रिफ्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना, यानी उनके इनिशियल पाथ में डेविएशन जनरेट कर देते हैं, ये हर कोई जानता है। और लेंस जो होते हैं वो इसी तरीके से इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है, किससे? रिफ्रैक्शन से। जबकि जो हमारे मिरर्स थे वो बाय रिफ्लेक्शन इमेज फॉर्म करते थे, ठीक है, और लेंस बाय रिफ्रैक्शन इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बेटा मैं आपको बताऊं, अगर किसी लेंस के सामने जो है डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट पुट कर दिए जाएं, पहले पोजीशन पर, दूसरे, तीसरे, चौथे पोजीशन पर, ठीक है ना, तो ये लेंस के अदर साइड पर, इस साइड, ठीक है ना, डिफरेंट पोजीशन पे क्या बना देते हैं? इमेज बना देते हैं। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इस तरीके से मेरे कहने का मतलब है, ठीक है ना। अब हम लोग को स्टडीज में क्या चीज करना है कि जैसे कि इमेज, अगर जैसे ऑब्जेक्ट को हमने लेंस के सामने डिफरेंट पोजीशन पर रखा तो इमेज भी डिफरेंट पोजीशन पर मिले, ठीक है ना। तो इनका क्या पोजीशन है, ठीक है ना, इन सब इमेज के क्या पोजीशन है, इन सारे इमेज के नेचर क्या होंगे, इसको स्टडी करेंगे। इसके अलावा इन सारे इमेज की साइज क्या होगी बेटा, इन चीजों को स्टडी करेंगे, इन्हीं के बारे में हमको स्टडी करना है। नाउ वी स्टार्ट द स्टडी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप इमेज के पोजीशन को, इमेज के नेचर को, इमेज के साइज को, कैसे आप इन सब चीजों को जस्टिफाई कर पाएंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, ठीक। आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, और उस एक्टिविटी में हम लोग यही जानेंगे कि अगर कोई लेंस है, चाहे कॉनकेव चाहे कन्वेक्स, अगर उन दोनों में से किसी भी लेंस से ऑब्जेक्ट के इमेज बनते हैं तो उन इमेज के नेचर कैसे हम डिक्लेयर करेंगे, उनकी साइज को कैसे जानेंगे, उनकी पोजीशन को कैसे जानेंगे। इसके लिए आप एक काम करें, आप अपने फिजिक्स लैब में जाएं और फिजिक्स लैब में व्हाइट चाक ले लें, और उसके बाद लेबोरेटरी टेबल पर व्हाइट चाक ले लें। लेबोरेटरी टेबल पर आप जो है 5 लाइंस जो पैरेलल हों और उनके बीच की डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल हो, इक्वी डिस्टेंस, आप 5 लाइंस क्या कर लें, ड्रा कर लें। जैसे ये मान लें कि ये आपका लेबोरेटरी टेबल है बेटा, और इस लेबोरेटरी टेबल में आप एक काम करें कि 5 लाइंस ड्रा कर लें। 1 2 3 4 5 लाइंस ड्रा कर लिया, एंड कोशिश करिएगा कि ये इक्वी डिस्टेंट टू ईच अदर, ये एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट हो, और इन लाइंस को नाम दे दें ABCDE। ओके बेटा, उसके बाद आप एक काम करें कि कोशिश करिएगा इनके बीच का जो डिस्टेंस हो वो हमारा जो भी लेंस मैं यूज करूं, अगर आप एज्यूम कर लें कि मैंने कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लिया है, ठीक है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को आप पहले डिक्लेयर कर लें कितना होगा। मैंने इसके लिए एक एक्टिविटी आपको ऑलरेडी क्या कर दी है, बता दी है। उस एक्टिविटी से आप इसका क्या फोकल लेंथ डिक्लेयर कर लें, एंड फोकल लेंथ डिक्लेयर करने के बाद आप उसी फोकल लेंथ के अप्रॉक्स कुछ लाइन ऐसे क्या कर लें, ड्रा कर लें, और मतलब इनके बीच का डिस्टेंस वही फोकल लेंथ के इक्वल है। ओके, फिर आप एक काम करें, कन्वेक्स लेंस को इस सी वाले पर इस तरीके से रखें कि लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर हो वो किस पर पड़े, इसी सी वाली लाइन पर पड़े जो आपको दिख रही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप क्या करें कि एक ऑब्जेक्ट ले लें, और ऑब्जेक्ट को लेने के बाद कोई भी एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट ले लें, और ऑब्जेक्ट को लेकर के आप यहां लगभग रख दें उस ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पोजीशन पर, उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। आप अप्रॉक्स टू भी यहां से 10 सेंटीमीटर उसको एज्यूम कर लें, किस वाले पोजीशन से, ए वाली पोजीशन से, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा कि सर अगर ये डिस्टेंस सारे इक्वल टू फोकल लेंथ है इसके, तो मैं आपको बता दूं ये पोजीशन आपकी इन रियलिटी F1 फर्स्ट फोकस की होगी, ये पोजीशन आपकी 2F1 की होगी,
एंड ये पोजीशन आपकी F2 की होगी एंड ये पोजीशन आपकी 2F2 की होगी। ठीक है बेटा। अब फिर मैंने क्या चीज कहा है कि आप एक बार यहां पर रखें ऑब्जेक्ट को, और जब ऑब्जेक्ट को आप यहां रखेंगे फिर एक काम करें कि ऑब्जेक्ट को तो यहां रख ही दिया लेफ्ट साइड में, इस लेंस के लेफ्ट साइड में रख दिया है, LHS में रख दिया है। अब आप एक काम करें, एक व्हाइट पेपर को ले लें और व्हाइट पेपर को लेकर के इस लेंस के राइट साइड में व्हाइट पेपर को ऐसे ऐसे मूव कराएं, कभी बैकवर्ड कभी फॉरवर्ड, ऐसे ऐसे मूव कराएं और मूव कराते हुए देखें कि आपको उस व्हाइट पेपर पर कोई इमेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जब आपको व्हाइट पेपर पर इमेज मिल जाए, ठीक है ना, तो फिर आप एक काम करें, व्हाइट पेपर यहां रखिएगा, व्हाइट पेपर पर आपको इमेज मिलेगी किसकी बेटा, इस ऑब्जेक्ट की, जो भी ऑब्जेक्ट आप यहां पुट करेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, उस इमेज की यहां कहीं जहां पर भी आपको व्हाइट पेपर रखने पर व्हाइट पेपर इमेज मिल जाएगी। इमेज मिलने के बाद आप उस इमेज की पोजीशन को सबसे पहले नोटिस करेंगे बेटा। ठीक है ना, फिर आप उस इमेज के बारे में ये भी देख लेंगे उसकी साइज क्या है। ठीक है ना, साइज के बाद आप और क्या चीज, आप इमेज के नेचर को भी नोटिस कर लें। नेचर को नोटिस करने का मतलब, सर इमेज कैसा है, सीधा है, इरेक्ट है, या फिर कैसा है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, जो भी पोजीशन होगी। ठीक है ना, इन सारी चीजों को, साइज को, पोजीशन को, और इसके अलावा ये भी नोट कर लेंगे कि इमेज की नेचर क्या है। इन सारी चीजों को आपने नोटिस कर लिया। अब उसके बाद फिर आप क्या चीज करें कि इसी एक्टिविटी को आप फिर से एक बार रिपीट करें। सर कैसे रिपीट करें, मैं बता रहा हूं। आप इस वाले ऑब्जेक्ट को, जिसको आपने पहले फर्स्ट पोजीशन पर रखा था, अब आप उसको उठा करके एक काम करें, यहां पर रखें बेटा, किस पर, 2F1 पर रखें, या फिर यूं करें कि 1 और 2F1 के कहां रख दें, बीच में रख दें। ठीक है ना, ये हो सकता है, बहुत बेहतर चीज हो सकती है, 1 और 2F1 के बीच में रख दें। फिर आप एक काम करें, इस 2F1 पर रख दें। ठीक है ना, फिर क्या करें, 2F1 और F1 के बीच में रख दें ऑब्जेक्ट को। फिर ऑब्जेक्ट को आप F1 पर रख दें, फिर ऑब्जेक्ट को आप F1 एंड इस ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रख दें। यानी कुल मिलाकर यहां रखा था 1 नंबर पर 10 सेंटीमीटर, फिर आप 1 और 2F1 के बीच में रख दिया दूसरा पोजीशन। तीसरे पोजीशन पे आपने 2F1 पर रख दिया। फोर्थ पोजीशन पे आपने 2F1 और F1 के बीच में रख दिया। फिफ्थ पोजीशन पे आपने F1 पर रख दिया। सिक्स पोजीशन में आपने F1 और O के कहां रख दिया, बीच में। 6 पोजीशन मेंटेन किए, और हर पोजीशन पर आप इस साइड जो भी आप को इमेज मिले हैं उन इमेज के पोजीशन, साइन मतलब साइज इमेज का और नेचर, आपने इन सारी चीजों को नोटिस किया। ठीक है ना, अब जब आपने नोटिस किया तो मैं आपसे उसके बारे में क्या चीज कहना चाहूंगा, जब आप ऑब्जर्व करोगे यहां पर आपको इन सारे 6 पोजीशन के लिए, यहां पर जो 6 पोजीशन के इमेज मिले हैं, आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि एज वेल एज ऑब्जेक्ट कम्स टूवर्ड्स द लेंस, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस की ओर लाए थे, आप नोटिस करेंगे इस चीज को, जो आपको इमेज मिलेगी बेटा वो इस तरफ से इस तरफ जाती हुई दिखाई होगी। ठीक है ना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर लेकर आए होंगे आप, यानी क्या, इस फर्स्ट पोजीशन से ऑप्टिकल सेंटर की ओर, वैसे वैसे आपको इमेज जो है इस ऑप्टिकल सेंटर से यहां की ओर जाती हुई दिखाई दी होगी। ठीक है ना, एंड आपको ये बता दें, एक जो लास्ट पोजीशन थी, जब आप F1 और O के कहां आ गए थे, बीच में आ गए थे, उस समय आपको यहां पर कोई इमेज नहीं मिली होगी, कोई भी इमेज आपको उस समय यहां नहीं मिली होगी। डेफिनेटली पेपर पर आपको कोई इमेज नहीं मिली होगी व्हाइट कलर के स्क्रीन पर। अगर आप एक काम करेंगे, अगर आप यहां पर अपनी आंखें लगा करके देखते, अगर आप यहां से देखते तो आपको अपीयर होता ये चीज कि इस 6 पोजीशन की, जब आपने ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच रखा था, तब आपको इमेज इसी तरफ कहीं मिला, यही तरफ, इसी तरफ कहीं आपको मिल जाती। क्या बेटा, इमेज मिल जाती डेफिनेटली इसी तरफ कहीं 6 पोजीशन में, जब आपने ऑब्जेक्ट को F1 और O के कहां रखा था, बीच में, उस समय आपको यहां स्क्रीन पर कोई इमेज नहीं गेन होती। और आपने एक चीज और देखा होगा, तो ये चीजें आपने देखी, एक चीज आपने क्या और देखा होगा कि जैसे जैसे आप फर्स्ट पोजीशन से इसकी ओर आ रहे थे, F1 की ओर इधर आ रहे थे, तो आपकी इमेज भले ही जो है इस तरफ मूव कर रही थी, यानी लेंस से किसकी ओर, 2F2 की ओर मूव कर रही थी, लेकिन आपको एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि आपको इधर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आ रहा था, आपको इमेज की साइज यहां पर बढ़ती हुई दिख रही होगी। डेफिनेटली जब आप नोटिस किए होंगे, इमेज की साइज परमानेंट बढ़ रही होगी, यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आ रहा था, वैसे वैसे इधर आने वाले इमेज की साइज इंक्रीज कर रही होगी। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि जब आप ऑब्जेक्ट को इस फर्स्ट पोजीशन से यहां F1 तक लाए होंगे, ये डिक्लेयर था, आपको हर पोजीशन में इमेज जो मिलेगी वो इन्वर्टेड मिलेगी। केवल एक पोजीशन ऐसी होगी जब आप ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर को, उस समय आपको इमेज इधर नहीं मिली थी, बल्कि इधर ही कहीं मिली थी, जिस साइड में आपने ऑब्जेक्ट को पुट कर रखा है, और वो जो इमेज मिली होगी वो बिल्कुल इरेक्ट मिली होगी और काफी बड़ी मिली होगी। ठीक है ना,
बिल्कुल, लेकिन वो वर्चुअल इमेज रहेगा, वो आपको स्क्रीन पर नहीं मिल सकता है। वो इमेज जो भी आपको मिलेगा ये आपके देखने में समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये सारी बातें हो गई जो आप एक एक्टिविटी के बेस पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। अब बिल्कुल सेम ऐसी ही एक्टिविटी हम लोग एक बार करके देखेंगे फॉर कॉनकेव लेंस। ओके, आइए कॉनकेव लेंस के लिए करके देखते हैं। लेट्स सी बेटा, बाय कॉनकेव लेंस आप उसी लैबोरेटरी में टेबल पर कॉनकेव लेंस को लेंस स्टैंड की हेल्प से बेस्ट कर दें एंड आप एक काम करें, इस लेंस के LHS लेफ्ट हैंड साइड में आप एक बर्निंग कैंडल पुट कर दें। पुट अ बर्निंग कैंडल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कॉनकेव लेंस, ओके, एंड सी फ्रॉम द RHS राइट हैंड साइड से आप देखें एंड आप देखने की कोशिश करें राइट हैंड साइड से, यू विल सी एन इमेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ओके, आपको एक इमेज दिखाई देगी इसके साइड से, लेफ्ट साइड से, मतलब यहां से देखोगे आपको लेफ्ट साइड में एक इमेज दिखाई देगी एंड दैट इमेज विल बी स्मॉलर देन द कैंडल। कैंडल से वो छोटी होगी इमेज एंड इरेक्ट होगी, बिल्कुल सीधी होगी। एक्टिविटी को आप फिर से देख लें एक बार। एक लेंस को पुट कर दें बाय द लेंस स्टैंड, ओके, ऑन दैट लैबोरेटरी टेबल एंड एट द LHS, ओके, पुट ए कैंडल, एक कैंडल पुट कर दें एंड कैंडल पुट करने के बाद आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक व्हाइट कलर का पेपर लेकर के इधर लेफ्ट हैंड इस राइट हैंड साइड में आप चाहे फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे थोड़ा मूव करके देख लें, यू विल गॉट नो एनी इमेज। आपको कोई इमेज नहीं मिलेगी उस स्क्रीन पर एक्चुअल में, और जब आपको इमेज नहीं मिली इसका मतलब क्या हुआ कि इसने कोई इमेज फॉर्म नहीं किया, दैट इज नॉट पॉसिबल, इट विल नॉट पॉसिबल बेटा। ओके, यू गो द RHS एंड टेक योर आइज फ्रॉम हियर, आप इस तरफ से अपनी आइज को लगाएं और लगाने के बाद यू विल सी, आपको इस चीज दिखाई देगी, और यू विल अपीयर, आप इस चीज को प्रतीत कर सकोगे, देख सकोगे, आपको अपीयर होगा, ऐसा कुछ सीन होगा कि कोई इमेज इस तरफ बन रही है। वो एक्चुअल में कैसा है बेटा, इरेक्ट है और काफी स्मॉलर है, छोटा है काफी, ठीक है, डिमिनिश्ड है वो इमेज जो इससे बन रहा है, ठीक है ना। आप कोशिश करेगा कि इस ऑब्जेक्ट को नियर अबाउट टू 5 सेंटीमीटर डिस्टेंट फ्रॉम द लेंस, लेंस से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंट पर उसको पुट करिएगा, ओके। और आप इसी एक्टिविटी को एक बार फिर से करें, आप इस लेंस को थोड़ा सा, इस कैंडल को इससे थोड़ा सा और 10 सेंटीमीटर कर दें, तो 5 है, 5 और उधर कर दें, उसके बाद लेंस को थोड़ा और दूर कर दें, मतलब बार बार पोजीशन चेंज कर करके आप यहां से बार बार देखें। और आप एक बार पेपर लगा करके देखें, स्क्रीन लगा करके देखें, आप जब भी स्क्रीन लगाओगे आपको स्क्रीन पर, व्हाइट कलर की स्क्रीन पर कोई इमेज नहीं फॉर्म होगा, ठीक है ना। आपको अपनी नजर से ऐसे देखना पड़ेगा और नजर से देखेंगे तो आपको स्मॉलर इमेज दिखाई देगी, और कैसी दिखाई देगी, इरेक्ट दिखाई देगी। अगर आप फिर से पेपर स्क्रीन इधर रखोगे, व्हाइट कलर की स्क्रीन रखोगे, तो आपको स्क्रीन पर कोई इमेज नहीं मिलेगी, यानी आपको एक वर्चुअल इमेज मिल रहा है, तभी तो स्क्रीन पर नहीं कॉपी हो रहा, तभी तो स्क्रीन पर नहीं हम उसको फॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और वो इमेज आपको जो अपीयर हो रहा है वो स्मॉलर होगा और काफी डिमिनिश्ड होगा, इरेक्ट होगा, तो वर्चुअल तो होगा चूंकि स्क्रीन पर मिल नहीं पा रहा, ठीक है। अब आपने क्या किया, कई कई पोजीशन चेंज करके भी देख ली, ठीक है। आप नोटिस करोगे क्या चीज, जब आप इस लेंस से, जब आप इस कॉनकेव लेंस से काफी दूर रखेंगे, काफी दूर अगर आप रखेंगे किसको बेटा, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तब आप देखोगे कि इधर से देखोगे कि बहुत छोटा सा आपको स्मॉलर इमेज इसी तरफ मिलेगा, बहुत हाईली डिमिनिश्ड मिलेगा, ओके। और जब थोड़ा थोड़ा इस ऑब्जेक्ट को, इस कैंडल को आप इसके पास रखोगे तो आपको इसकी इमेज मिलेगी, छोटी ही मिलेगी, थोड़ी छोटी ही मिलेगी, डिमिनिश्ड ही मिलेगी, लेकिन इसी तरफ मिलेगी, इस तरफ आपको कोई इमेज गेन नहीं होगा। और इधर जो इमेज मिलेगा वो आपको स्क्रीन पर नहीं मिलेगा, यानी कि वर्चुअल होगा, इमेज डिमिनिश्ड होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है ना। अब हम लोग फिर अब क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग में। गुड बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग स्टडी करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम से हम लोग क्या देखेंगे, इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, वो भी लेंस में, ठीक है ना। तो उसके पहले एक बात और आपसे कहेंगे कि हम लोग को उससे पहले रूल्स पढ़ने होंगे, किसके, इमेज फॉर्मेशन के, वो भी किससे, लेंस से, ठीक है ना। जैसे कहें रूल्स फॉर ड्राइंग इमेज बाय लेंस। व्हाट आई एम सेइंग, हम लोग रूल्स देखेंगे इमेज ड्रा करने के,
वो भी किससे बेटा, लेंस से। सर उसके पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा कि केवल हम जो है ऐसा नहीं है कि कॉन्वेक्स लेंस से भी और कॉन्केव लेंस से भी, दोनों से हम लोग को इमेज फॉर्म करना है। तो इमेज फॉर्म करने से पहले कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को भी स्टडी करने होंगे। सर वो रूल्स कौन से हैं जिनको हमको स्टडी करना होगा? मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे कन्वेक्स लेंस है या फिर कॉन्केव लेंस है, दोनों में से कोई भी लेंस हो, मैं दोनों लेंस के बारे में बात कर रहा हूं कि इनसे अगर आप इमेज फॉर्म करते हैं तो इमेज फॉर्म करेंगे तो आपको इमेज मिलेगी। तो सर इमेज का क्या पोजीशन है, इमेज कहां पर बन रही है, इस बात को अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको रे डायग्राम लेकर चलना होगा। ठीक है ना, ठीक है सर, रे डायग्राम लेकर चलना होगा। तो इस रे डायग्राम को लेकर कैसे चलेंगे मैं आपको बताता हूं कि पहले आप इमेज फॉर्म करेंगे तब ना इमेज की डिस्टेंस को क्लियर करेंगे। जैसे लेंस रखा मैंने, ठीक है ना, चाहे कॉन्वेक्स और चाहे कॉन्केव। सर तो हमारा इमेज अगर यहां बन रहा है, तो जब इमेज बन जाएगा तभी तो हम उसकी पोजीशन को डिक्लेयर कर पाएंगे कि उसका डिस्टेंस क्या चीज है बेटा, तभी तो उसकी पोजीशन को डिक्लेयर कर पाएंगे कि लेंस से कितने डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म हो रहा है। तो पहले जरूरी है आपको इमेज फॉर्म करना। जी हाँ सर, इमेज फॉर्म करना जरूरी। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, अगर आपको पहले इमेज फॉर्म करना है, जी हाँ इमेज बनेगा तभी तो इमेज की पोजीशन जानूंगा। तो अगर आपको इमेज फॉर्म करना है सबसे पहले इमेज बनाना है। यस सर, इमेज बनाना है। तो इमेज बनेगा कैसे, मैं आपको बता दूं कि कम से कम इमेज बनता कहां है ये जानना जरूरी होगा। कहां बनता है सर? सर लेंस हो चाहे कॉन्केव और चाहे कॉन्वेक्स, मतलब चाहे कॉन्वेक्स चाहे कॉन्केव, कोई भी लेंस हो, मैं आपको बता दूं कि मिनिमम 2 रेज ऐसी हों जो इस लेंस से रिफ्रैक्ट हुई हों। ठीक है ना, और इस लेंस से रिफ्रैक्ट हुई 2 रेज, एक रेज मतलब इस लेंस से 2 रिफ्रैक्टेड रेज, मतलब इस लेंस से पास होने के बाद वो जहां एक दूसरे को क्या करती हैं, मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, या तो वहां या फिर जहां पर मिलती हुई क्या होती हैं, अपीयर होती हैं। ठीक है ना, अपीयर टू मीट, वहीं पर इमेज बनता है। मतलब कि 2 रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है ना, लेंस से रिफ्रैक्टेड मिनिमम 2 रेज जहां पर मिलती हैं एक्चुअल में या फिर जहां पर मिलती हुई अपीयर होती हैं, वही एक्चुअल में इमेज होती है। ठीक है बेटा, यस सर, अच्छी बात है। सर वो 2 रेज कौन सी होंगी रिफ्रैक्टेड, जो मिले या फिर मिलती हुई क्या हो बेटा, अपीयर हो, वहां पर इमेज बने। मैं आपको बताता हूं सर, वो दोनों रेज ऐसी होंगी, कैसी होंगी सर, कि जो लेंस के सामने ऑब्जेक्ट पुट किया हो, लेंस के सामने जो भी ऑब्जेक्ट पुट हो, उस ऑब्जेक्ट के टॉप से चलने वाली मिनिमम 2 रेज हम लेंगे। कितनी रेज लेंगे? 2 रेज लेंगे, जो ऑब्जेक्ट के किससे चलेगी, टॉप से चलेगी। मिनिमम यू विल टेक 2 रेज दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंसेज, और वही 2 रेज इस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद किसी 1 पॉइंट पर मिले या फिर अपीयर टू मीट, या फिर मिलती हुई क्या हो बेटा, अपीयर हो। तो जिस पॉइंट पर मिलती हुई अपीयर होंगी एक्चुअल में वही उस टॉप पॉइंट का क्या होगा बेटा, इमेज होगा। ठीक है सर, अच्छी बात है। ये तो हम जान गए कि हम लेंस लेंगे, लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट पुट करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से मिनिमम 2 रेज लेंगे, वो दोनों रेज जो है रिफ्रैक्शन के बाद जहां एक्चुअल में मिलेंगी, यहां जहां अपीयर टू मीट होंगी, वहीं पर इमेज फॉर्म होगा। यस, दैट्स क्लियर नाउ। यस सर, लेकिन व्हाट विल दैट रेज, वो रेज कौन सी होंगी जिनको हम लें एक्चुअल में बेटा? आप किसी भी लेंस, बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी भी लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट पुट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट से चलने वाली, मूव करने वाली, इस ऑब्जेक्ट के टॉप से स्टार्ट होने वाली 2 ऐसी रेस को लेंगे जिन रेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन हो कि वो रेस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद किस पाथ से होकर जाएंगी। दैट मीन टू से यू विल हैव टू नो द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंसेज। मतलब कि रिफ्रैक्शन यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से पास आउट होने पर इन रेज का पाथ क्या होगा और वो कहां पर एक दूसरे को क्या करेंगी बेटा, मीट करेंगी। आपको ये बातें जिन 2 रेज के बारे में इंफॉर्मेट होंगी, आप वही 2 रेज लेंगे। ठीक है ना, एंड आपको एक चीज और भी बता दें इनके बारे में कि केवल ये ना पता हो आपको कि रेज स्टार्ट होने के बाद, इस लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां से पास आउट होंगी, ये भी पता हो आपको, मतलब इजी हो आपके लिए उन रेज को क्या करना, उस रिफ्रैक्टेड रेज के पाथ को ड्रा करना भी इजी हो।
मतलब ये है कि सर ये तो क्लियर है कि लेंस के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इस ऑब्जेक्ट से बहुत करोड़ रेज स्टार्ट होती हैं, बहुत सारी रेज चलना क्या कर देती हैं, स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद आपको ये भी पता हो कि वो रिफ्रैक्ट जब लेंस से पास आउट हुई, रिफ्रैक्ट हुई तो किस पाथ से जाएंगी, ठीक है ना, और उनको ड्रा करना आपके लिए इजी हो, ऐसे ही टू रेज को लेंगे। अब आपको बता देते हैं बेटा, इस तरीके से उन दोनों रेज को सेलेक्ट करना, जिन दो रेज का आपको पाथ पता हो रिफ्रैक्शन के बाद, और उन्हीं के हेल्प से हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे। यही है रूल्स फॉर drawing image from the lens. Okay, now we will study the rules of the image formation by lenses. Okay, now see.